पहलू खान और उनके 2 बेटों पर चार्जशीट को लेकर यह पूरा मामला। पुलिस ने गौ तस्करी का आरोप लगाया है। चार्जशीट जो दाखिल की गई है, अलवर में 2 साल पहले हुई थी पहलू खान की हत्या। कथित गौ रक्षकों ने पीट कर मार डाला था, मॉब लिंचिंग का शिकार हुए थे। अब जो चार्जशीट दाखिल हुई है, उस चार्जशीट को लेकर बवाल मचा है। अप्रैल 2017 में गौ तस्करी के शक में भीड़ ने पहलू खान से मारपीट की थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। चार्जशीट में पहलू और उनके बेटों को राजस्थान गो जातीय पशु अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया है, यानी गो तस्कर बताया गया है। ओवैसी ने भी इस पर पलटवार किया है और कांग्रेस बीजेपी को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताया। तो ये बड़ी खबर राजस्थान से। अप्रैल 2017 का यह पूरा मामला था। अब राजस्थान पुलिस ने मॉब लिंचिंग के शिकार पहलू खान के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें गो तस्करी का आरोप लगाया है। सियासत भी इस पर तेज हो गई है। ओवैसी ने इस पर हमला बोला। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आए और उन्होंने कह दिया कि ये पहले की जांच थी, पहले की चार्जशीट थी और चार्जशीट में अगर किसी तरीके की गलती पाई जाती है तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। इस बीच पहलू खान के बेटे इरशाद खान का कहना है कि उनके ऊपर डबल अत्याचार हुआ है। इरशाद खान मोहम्मद इनके खिलाफ और चार्जशीट की गई है, तो उसको सुनकर हमें देख रहा है कि अब हमें और न्याय की हम उम्मीद कर रहे थे कि अब हमें न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय मिलने के बजाय उल्टे हमको ही हमारे साथ और डबल अन्याय हो रहा है कि एक तो हमारे अब्बा को हमारे सामने मारा और फिर उसके बाद हमको भी मुलजिम बना दिया। इससे बेहतर तो हमको भी मार दो, फिर तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला कोई रहेगा नहीं ना। इसको 2 साल से ज्यादा हो गए इस हादसे को। जब इस चार्जशीट जो हमारे खिलाफ इन्हें करनी थी तो जब ही कर देते ना। चार्जशीट का 40 दिन का टाइम होता है। ये 2-2.5 साल बाद हमारे पास चार्जशीट दाखिल कर रहे, लेकिन इसीलिए कि ये सामने नहीं खड़े हों, इनको इस तरीका से डराया जाए और इस तरीके से इनको दबाव में लाया जाए कि जो वहां की पुलिस है ये पूरी जैसे गौरक्षा है ऐसी वहां की पुलिस है। इस बीच इस पर सियासत तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इस घटना से कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है। राजस्थान के मुसलमानों को कांग्रेस का समर्थन बंद करना चाहिए, क्योंकि सत्ता में होने पर कांग्रेस बीजेपी के कामों को ही आगे बढ़ाती है। ये जो है ना, ये कांग्रेस का हमेशा का दोहरा चेहरा है। जब पीलू खान पे हमला हुआ था तो यही कांग्रेस के लोग उसको कंडेम किए। सारी दुनिया जानती है कि पीलू खान को मारा गया, पीटा गया, जिसकी वजह से गौरक्षकों ने उनको मारा, उनकी मौत हुई। सारी दुनिया जानती है कि पीलू खान और उनका खानदान इस तरह के कारोबार में मुलविस नहीं है। अफसोसनाक, कंडेमनेबल ये हरकत है अशोक गहलोत की सरकार की, कांग्रेस की। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, कंडेम किया जाए, कम है। बवाल बढ़ाता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सामने आए। चार्जशीट पर क्या कुछ कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, यह भी आपको सुनवाते हैं। ये पिछली सरकार के वक्त में घटना हुई जिसकी पूरे मुल्क ने निंदा करी, कंडेम किया। इस घटना को हम सब ने कंडेम किया। तो किसी को हक नहीं है किसी को मारने का, कानून को तोड़ने का। जो कानून तोड़ा गया उनको सजा मिलनी चाहिए, ये हमारा रुख उस वक्त भी था, आज भी है। और पूरी कंट्री में जहाँ भी घटना हुई है तो कांग्रेस हमेशा उसको कंडेम किया है और यहाँ पे भी कंडेम किया गया। वो केस के चालान अलग पेश हो चुका है। और हमारे सहयोगी राज वर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राज, एक बात बताइए, इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ा तो जरूर मुख्यमंत्री सामने आए, कह दिया कि जांच तो पिछली सरकार में हुई थी, चार्जशीट हमारी सरकार में दाखिल हुई है। अब इस बात की जांच होगी कि जो पिछली सरकार में जांच हुई थी वो जांच ठीक हुई थी कि या नहीं हुई थी। कुल मिलाकर एक बीच का रास्ता, बच निकलने का रास्ता तलाशा जा रहा है।
बिल्कुल देखिए, आपने ठीक कहा, क्योंकि अब सियासत इस पूरे मामले को लेकर काफी तेज हो गई है और लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, खुद ओवैसी जो है उन्होंने आरोप लगाया कि जो गहलोत सरकार है उनका भी जो चरित्र है वो बिल्कुल बीजेपी की तरह है। लेकिन इस सबको लेकर अब राजस्थान सरकार भी सामने आई है कि जो जांच हुई वो बीजेपी सरकार के दौरान हुई और अगर अब जरूरत पड़ेगी तो वो दोबारा जांच को तैयार है। लेकिन इस सबके बीच जो पहलू खान का परिवार है, उनके जो बेटे हैं इरशाद, उनका कहना है कि उनके लिए दोहरी मार, दोहरी तकलीफ है ये। एक तरफ उनके पिता की 2017 में पीट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद जब अब चार्जशीट दाखिल करने की बात आई तो न केवल जो आरोपी जो भीड़ थी जिन्होंने उनके पिता की हत्या की उनके खिलाफ, बल्कि उनके परिवार के खिलाफ भी जो है वो चार्जशीट दायर की, उन्हें भी मुजरिम बनाया गया है, जिसमें पहलू खान के 2 बेटे और इसके अलावा जो गांव के उनके साथ जो युवक थे उन्हें भी इसमें आरोपी बनाया गया है। तो इसको लेकर अब जो है परिवार के बीच नाराजगी है और नाराजगी के साथ साथ उन्होंने न केवल पिछली सरकार बल्कि मौजूदा कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठाया कि दोनों सरकार, लेकिन इस पूरे मामले से जुड़े कई सवाल हैं। कांग्रेस तब सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस ने जोर शोर से आवाज उठाई थी, तो चार्जशीट दाखिल करने से पहले इतनी जल्दबाजी क्या थी? एक बार फिर से जांच करा ही लेते अगर उन्हें इतना शक था और जो उन्होंने पहले आवाज उठाई थी। जो शख्स इस दुनिया में नहीं है उस पर आप आरोप कैसे साबित करेंगे? उस शख्स की भीड़ ने पीट कर इस स्थिति में उसे पहुंचा दिया था कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, उसी को आरोपी बना दिया जाता है। तमाम सवाल ऐसे हैं जिन सवालों का जवाब पहले तलाश लिया जाना चाहिए था, फिर चार्जशीट दाखिल करते। बिल्कुल देखिए, चार्जशीट कोई ऐसा नहीं है कि 4 दिन में दाखिल कर दी गई। 2017 का मामला और चार्जशीट अब दाखिल हुई है। बीजेपी के बाद कांग्रेस सरकार को भी सत्ता संभाले एक अरसा अब काफी महीने हो चुके हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो सारे जो पहलू हैं उनकी जांच हो जानी चाहिए थी कि अगर कहीं भी जो जांच हुई, आपको अगर किसी की तरह का शक शुबा है तो आपको वो जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला कोई ऐसा नहीं है कि पूरे उस वक्त देश भर में इस पूरे मामले को लेकर जो चर्चा बनी थी, राजनीति भी गरमाई थी। तो जाहिर सी बात है कि जो इस तरह का अगर एक कोई मामला है तो उसको लेकर जब जांच अभी भी चल रही है और चार्जशीट अगर दाखिल करने की बात है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार है बिल्कुल उसमें उसको देख सकती थी। उन्हें लगता है कि कहीं किसी पहलू को वो छोड़ रहे हैं। पहलू खान की हत्या भी इस मामले में हुई है। अगर कोई ऐसी चीज रह गई है जिसे कि दोबारा जांचने की जरूरत है, उसको जांच करके आप चार्जशीट दाखिल कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है, जो जिस तरह से राजनीति इस पूरे मामले को गरमा गई है, अभी आने वाले दिनों में राजनीति और आगे ज्यादा और भी गरमाएगी। लेकिन इस सबके बीच जो परिवार है उनका अपना एक तर्क है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि एक तरफ उनके पिता की पीट कर हत्या कर दी गई और दूसरी तरफ उन्हें भी जो है मुजरिम बना। ठीक है, चलिए राज, हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी जानकारी इस मामले में दे रहे थे और इस केस को लेकर पहलू खान के वकील ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पहलू खान की मृत्यु होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई न्यायालय ने रोक कर दी है। मोहम्मद खान की अग्रिम जमानत हो चुकी है हाईकोर्ट से, वो अभी न्यायालय में आया नहीं है। इरशाद और आरिफ, इनकी भी राजस्थान हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत हुई थी, जिन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर 50,000 का मुचलका और 25,000 की जमानत पर रिहा हुए हैं। उसके बाद 26 तारीख को केस लगा था, 26 तारीख को जज साहब अवकाश पे थे और 31 जुलाई को ये केस लगा हुआ है। सियासत हुई तो बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा का। पहलू खान की जो घटना है, उसके लड़के और उसके भाई ये परंपरागत रूप से ट्रेडिशनल हैबिचुअल ऑफेंडर थे और अब इसके लड़के और भाई हैं। और ये पहलू खान गो तस्करी लगातार करता आया और संलिप्तता इसमें इसलिए मैंने ये बात बोली थी। और जहां तक गौरक्षकों पे या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पे आरोप लगाया गया, गलत था। आम जनता ने गो तस्करी की गाड़ियां पकड़ी थी और आम जनता ने इनको रोका, तो ये पहलू खान वहां से भाग छूटा। इसलिए जनता ने कहा एक तो तुम गलती करो और फिर भागते हो, तो इस कारण से ये घटनाक्रम हुआ। अब जो भी हुआ, लेकिन ये तो तय है कि मैंने जो कहा वो 100% सच निकला। अब पुलिस, राजस्थान पुलिस और चार्जशीट दायर कर रही है दोबारा पहलू खान, उसके भाई और लड़कों के खिलाफ, तो बिल्कुल सत्य है।